हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मोस्ट एंड मोर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इंडिया चाइना रिलेशनशिप और इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे चाइना की स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ जो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। दो मेजर पॉलिसीज़ है जिनकी हम बात करेंगे। पहली है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और दूसरी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में। ये चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो 2013 में प्रेसिडेंट जो चाइना के हैं शी जिनपिंग उन्होंने स्टार्ट किया था। एम क्या था इसका एम था टू कनेक्ट द ईस्ट एशियन इकोनॉमिक रीजन विद यूरोपियन कंट्रीज़। ये आप देख सकते हैं, ये चाइना के जियान प्रोविंस से स्टार्ट होगा और ये बाकी मिडल ईस्ट होते हुए यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपका इट एम्स टू कनेक्ट द ईस्ट एशियन इकोनॉमिक रीजन विद यूरोपियन कंट्रीज़। इट रन्स थ्रू एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये आपका एशिया वाला पार्ट हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया नैरोबी केन्या, और ये आपका हो गया यूरोप। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो लैंड पे है और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव जो वाटर्स के थ्रू है। इस टॉपिक को हम डिटेल में दूसरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है क्या? It is a network of Chinese military and commercial facilities in India's neighborhood and Indian Ocean region. ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन ओशन रीजन है। तो चाइना का प्लान ये है टू इंस्टॉल मिलिट्री एंड कमर्शियल पोर्ट्स इन इंडियन ओशन रीजन। क्यों? बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया को घेरने की पॉलिसी है ये। पर इसका आप क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा चाइना क्यों करना चाहता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस। आप देखेंगे इंडियन ओशन रीजन को, तो ये आपका मिडिल ईस्ट हो गया। मिडिल ईस्ट सब जानते हैं कि ऑयल के लिए बहुत फेमस है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल का ट्रेड होता है वो इंडियन ओशन के थ्रू ही होता है। More than 80% of world's seaborne trade in oil transit through it. It is home to major sea routes connecting Middle East, Africa and East Asia with Europe and America. इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये आपका अफ्रीका है और ये आपका एशिया है और ये यूरोप है। तो आपका जो इंडियन ओशन है वो एशिया को अफ्रीका से, यूरोप से, मिडल ईस्ट जो रीजन है इससे अमेरिका को और एशिया को कनेक्ट करता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का जो लोकेशन है वो इंडियन ओशन में, वो इंडिया के लिए वो बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है वो। तो इसको काउंटर करने के लिए चाइना ने अपनी ये पॉलिसी बनाई है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट सीपैक का ही पार्ट है। सीपैक आपका जो हमने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पढ़ा था उसी का ही एक कंपोनेंट है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये आप देख रहे हैं, ये काशगार से लेके ग्वादर तक है। इंडिया इसे अपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पीओके से होते हुए जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोवरेनिटी को हैम्पर कर रहा है, इसलिए इंडिया इसे अपोज भी कर रहा है। तो ग्वादर में चाइना पोर्ट बना रहा है, ये ग्वादर। फिर मालदीव्स। मालदीव्स में 2018 से पहले जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन, वो चाइना के काफ़ी क्लोज थे। इसकी वजह से चाइना को वहाँ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी मिले, जैसे कि चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज वो चाइना ने डेवलप किया है। जो वहाँ की कैपिटल माले है वो वहाँ के एयरपोर्ट जो हुलहुले में एयरपोर्ट है वहाँ पे उससे कनेक्ट करता है। और चाइना को कई आइलैंड भी मिल चुके हैं वहाँ पे लीज पे। तो मालदीव्स। श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट, ये आप देख सकते हैं हम्बन टोटा पोर्ट यहाँ पे, और मालदीव्स में यहाँ पे।
श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी ने बनाया था, 2010 में ये ऑपरेशनल हो गया था। पर श्रीलंका जो था वो डेट पे नहीं कर पाया और इसकी वजह से 99 ईयर्स के लिए उस पोर्ट को श्रीलंका ने चाइना को लीज पे दे दिया। तो हम्बनटोटा पोर्ट हो गया यहाँ पे श्रीलंका में। नेक्स्ट बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट। बांग्लादेश में जो चिटागोंग पोर्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो भी चाइना को वहाँ बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कमर्शियल फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ करने के लिए दे दिया है। म्यांमार के अंदर कोक्प्यू पोर्ट, ये आप इधर देख सकते हैं, कोक्प्यू पोर्ट ये रहा, ये भी चाइना को मिल चुका है। और कोको आइलैंड पे चाइना ने अपना लिसनिंग स्टेशन बना रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोको आइलैंड हमारे जो अंडमान एंड निकोबार है उसके भी काफ़ी करीब है, और जो हमारे पोर्ट्स हैं ईस्ट कोस्ट पे, उन पे भी चाइना आसानी से नज़र रख सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कोको आइलैंड स्ट्रैटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है। और जिबौती में चाइना का परमानेंट नेवल बेस है। ये जिबौती में चाइना का परमानेंट नेवल बेस है, और सूडान में भी चाइना का पोर्ट है। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से, अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे तो यह बनेगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, इंडिया को इंडियन ओशन में घेरने की। अब आपका क्वेश्चन होगा कि चाइना इतना सब कुछ कर रहा है हमें हमारी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं? तो चलिए अब हम बात करेंगे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। इंडिया का रिस्पॉन्स आप उसे कह सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, कुछ बोलते हैं उसे आयरन कर्टेन, और कुछ बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो मल्टी टीयर्ड है और वेल कैलिब्रेटेड है, यानी कि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को नलिफाई भी कर रहे हैं और हम स्ट्रैटेजिक अलायंस भी बना रहे हैं उन कंट्रीज़ के साथ जो चाइना को सराउंड करे हुए हैं। ये देखिए इस वाले मैप में आप देख सकते हैं मंगोलिया, जापान, वियतनाम, ये वो कंट्रीज़ है जो चाइना को सराउंड करते हैं। और ये जो इंडियन ओशन में हमारी प्रेजेंस है हमने उसे और बढ़ाया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईरान। ईरान ने हमें चाबार पोर्ट दिया है, हम ईरान में चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान का राइवल है, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो वही वाली बात है। ईरान का जो पोर्ट है चाबार पोर्ट, वो ग्वादर पोर्ट के भी काफ़ी पास में है, जस्ट 70 किलोमीटर्स। तो अगर चाइना का ग्वादर पोर्ट है तो हमारा चाबार पोर्ट है। फिर ओमान में हमें दुकम पोर्ट मिला है, ओमान ने हमें दुकम पोर्ट दिया है। मालदीव्स में हमने 2 रडार स्टेशन डेवलप किए हैं, ये आप मालदीव्स का यहाँ पे देख सकते हैं। ये मालदीव्स में हमने 2 रडार स्टेशन डेवलप किए हैं। और जो अभी नई गवर्नमेंट आई है 2018 के बाद, वो प्रो इंडिया है, इंडिया सपोर्टर है, तो हमें वहाँ और भी प्रोजेक्ट्स मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश जो है अंडर शेख हसीना गवर्नमेंट, वो हमारा सपोर्टर रहा है, इंडिया का सपोर्टर रहा है, तो उस वजह से हमें भी चाइना की तरह एक्सेस मिल गया है चिटागोंग पोर्ट का। ठीक है, ये चिटागोंग पोर्ट यहाँ पे हमें भी एक्सेस मिल चुका है। फिर म्यांमार में हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कैसे? ये कोलकाता को सितवे पोर्ट जो म्यांमार में है वहाँ से जोड़ता है थ्रू लैंड, वाटर। और IMT हाईवे, IMT हाईवे कौन सा? इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड हाईवे, ये भी हम डेवलप कर रहे हैं। इसको डेवलप करने के पीछे का रीज़न है हम हमारे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं। दूसरा, सिंगापुर में हमें मिल गया है चांगी नेवल बेस, जो सिंगापुर है यहाँ पे हम चांगी नेवल बेस मिल गया है। फिर इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट, इंडोनेशिया में जो सबांग पोर्ट है यहाँ देख सकते हैं आप, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और इसी के यहाँ टिप पे हमें सबांग पोर्ट मिल गया है इंडोनेशिया की तरफ से। वहाँ पे हमें लिमिटेड मिलिट्री एक्सेस है। फिर हमने मॉरिशस,
ये आप देख सकते हैं इस वाले मैप में, मॉरिशस जो है, यहाँ पे हमने इस कंट्री के साथ हमने कई MOU साइन किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन अगलेगा आइलैंड। ये जो अगलेगा आइलैंड है मॉरिशस के नॉर्थ में, यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। फिर सीशल्स में हम नेवल बेस प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं अजम्पशन आइलैंड पे। यहाँ देख सकते हैं आप सीशल्स, और इसके साउथ में है आपका अजम्पशन आइलैंड। तो यहाँ पे हम लोग नेवल बेस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर वियतनाम जो है वो चाइना का राइवल है, वही दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। वियतनाम इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, और वहाँ पे हमें नेवल एक्सेस के लिए नहा त्रांग पोर्ट मिल चुका है वियतनाम में, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और हम वहाँ पे वियतनाम को ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। ये तो हमने देखा कि हमने अलग इंडियन ओशन में किस तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पोर्ट तैयार करें। अब हम देखते हैं हमने हमारी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज़ किया है। हमने अंडमान एंड निकोबार में अंडमान निकोबार कमांड बनाया है, जो कि फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस कमांड है ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, ठीक है। दूसरा, इसका जो एडवांटेज है अंडमान एंड निकोबार कमांड का, वो ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफ़ी पास है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, यहाँ से चाइना का जो भी ऑयल जो चाइना इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए ही निकलता है। तो कभी ऐसा हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक भी कर सकते हैं। फिर हमने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया है टू यूज़ एंड एक्सेस फ्रेंच नेवल बेसिस। जो फ्रांस के अंदर नेवल बेसिस हैं, हम उसे एक्सेस कर सकें। कहाँ कहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, जिबौती में, UAE में, और यहीं पे है अजम्पशन आइलैंड, हाँ, रीयूनियन और कोमोरोस आइलैंड भी आपके यहीं आते हैं इस एरिया में। तो रीयूनियन और कोमोरोस आइलैंड जो है, वहाँ पे भी हमें नेवल बेस मिल चुका है। और जिबौती में, जहाँ पे चाइना का ऑलरेडी परमानेंट नेवल बेस है, वहाँ जो फ्रांस का नेवल बेस है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। UAE में हम फ्रांस का नेवल बेस एक्सेस कर सकते हैं। फिर मालाबार एक्सरसाइज क्या है? इट इज़ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग USA, जापान एंड इंडिया। इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन है? ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। तो ये हम हर साल इंडियन ओशन में कंडक्ट करते हैं। फिर हमने एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग बनाई है बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। बेसिकली जो क्वाड ग्रुपिंग है, इट इज़ टू कंटेन द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं उसको कंटेन करने के लिए ये क्वाड ग्रुप बनाया गया है। और हमने एक प्रोजेक्ट मौसम भी स्टार्ट किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इम्प्लीमेंट कर रहा है। इट एम्स टू रिकनेक्ट एंड रीएस्टैब्लिश कम्युनिकेशंस बिटवीन कंट्रीज़ ऑफ इंडियन ओशन वर्ल्ड। यानी कि इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज़ है, ये पूरे पोर्शन में ये जितनी भी कंट्रीज़ है, इनको कनेक्ट करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट मौसम। इट इंक्लूड्स 39 लिटोरल कंट्रीज़। लिटोरल कंट्रीज़ वो जिनके साथ ओशन का कोई ना कोई पार्ट शेयर होता हो। तो ये था चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इंडिया का रिस्पॉन्स स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, आयरन कर्टन और नेकलेस ऑफ डायमंड। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो उसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।